विश्व यूनानी दिवस एवं हकीम अजमल खान का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ जयपुर में मनाया गया। राजपूताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ROBA द्वारा किया गया आयोजन जयपुर महान यूनानी चिकित्सक हकीम मोहम्मद अजमल खान की जयंती के अवसर पर राजपूताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ROBA द्वारा विश्व यूनानी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावत कुरान से किया गया। ROBA के अध्यक्ष डॉक्टर फरहत अली चौधरी ने सभी अतिथियों, दूर दराज से आए प्रतिभागियों, अतीबा, हुक्मा हजरत, असातिज़ा, शिक्षकों एवं तलबा विद्यार्थियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इसके पश्चात डॉक्टर आफ्ताब नकवी, डॉक्टर मकबूल अहमद एवं ROBA के प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा समारोह में पधारे अतिथियों का गुलपोशी एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। ROBA के उपाध्यक्ष डॉक्टर मकबूल अहमद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं चांसलर प्रोफेसर सुनील शर्मा थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आजम बेग JLN एजुकेशनल ग्रुप जयपुर ने की। वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर अजमल साहब को याद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हकीम अजमल खान साहब एक अजीम शख्सियत थे और वो शख्सियत थे जो कि एक कौमी नज़रिए के एक बहुत बड़े पैरोकार थे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात यूनानी के लिए उन्होंने यूनानी को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने। तो वैसे तो वो बहुत सारी इल्म के आप मान लीजिएगा वो खुद ही एक इदारा थे, खुद एक मरकज़ थे वो। बट आप उनके यूनानी की आप बात करें या आप उनकी दूसरी चीज़ों आप उनके अगर बाकी उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को भी आप देखें, उनका पॉलिटिकल सियासी कंट्रीब्यूशन देखें, तो कौन सा फील्ड है जिसके अंदर हकीम अजमल खान साहब नहीं है। और मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात यह है कि 1920 के अंदर वो कांग्रेस के सदर बने और वो दौर था जब गांधी की लीडरशिप के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो वो एक उम्दा दर्जे के एक ऐसे कायद थे जिनके लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कौम के अगर बाबा कौम में अगर आप समझें तो वो हिंदुस्तान के बाबा कौम के अंदर वो भी आप मान लीजिए उनका भी एक दर्जा है। तो कभी क्योंकि अगर कोई भी अगर कौमियत अगर खड़ी होती है तो उसकी बुनियाद में बहुत सारे अजीम शख्सियतें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और हकीम अजमल खान साहब उनमें से एक थे, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि जो खूबसूरत जो गुलदस्ता है, आप मान लीजिए कि इस खूबसूरत गुलदस्ते के भी बहुत बड़े पैरोकार थे, जिसके अंदर रंग बिरंगे फूल हों, हरे फूल भी हों, केसरिया फूल भी हों, सफ़ेद फूल भी हों। तो ऐसी अजीम शख्सियत का यूनानी डे मनाना ये अपने आप में एक वैसे तो सभी लोगों के लिए बहुत एक गौरव की बात है। आप देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया को आप देखें हैं दिल्ली के अंदर, वो आपको लगेगा वो कैसी शख्सियत थे, क्योंकि ऐसे इदारे को कोई नॉर्मल लोग नहीं खड़े करते। अगर आप उनका आप शरीफ मंजिल को देखेंगे तो उससे भी आपको दूसरी पता लग जाएगा। उनके बुज़ुर्ग जो थे वो मुग़ल दौर से ही बादशाह अकबर सेकंड के भी वो हकीम रहे, बाद में शाह आलम सानी के, मतलब आप ये देखिए वो सब के उनके जो पूरे जो ख़ानदान के लोग थे उनके हकीम रहे और उन्होंने तो उसको बाद में एक अलग दर्जे पे पहुंचाया। और आज अगर मॉडर्न अगर यूनानी अगर इस पूरे देश के अंदर कायम है तो उसमें कहीं न कहीं हकीम अजमल खान साहब का योगदान है। उसके बिना आज यूनानी, मैं बहुत ही माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि यूनानी अगर ज़िंदा है हिंदुस्तान में तो उसमें हकीम अजमल खान साहब का सबसे बड़ा रोल है। और ज़्यादा तकलीफ सर, आज वर्ल्ड यूनानी डे है, इस पे यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, हम क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई, हकीम अजमल खान साहब के यौम विलादत पर जो 11 फरवरी 1868 में पैदा हुए थे, तब से लेकर के आज तक ये 155वां यौम विलादत है, जो पूरी दुनिया में वो तमाम अतिब्बाए किराम जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, वो अपने अपने इलाके में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जयपुर शहर को ये एज़ाज़ हासिल है कि राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो सपूत हैं, जो तलबाए अज़ीज़ हैं, साबिक़ तलबा हैं, उनकी एसोसिएशन जिनके सदर मोहतरम डॉक्टर फरहत चौधरी हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर मकबूल साहब हैं, उनके संरक्षक हैं जनाब हकीम साहब खान जलाल साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी हैं मलिक फैयाज़ साहब, और उनकी पूरी टीम के तमाम अतिब्बाए किराम
टोंक से डॉक्टर अकमल साहब और डॉक्टर सरफराज साहब, जयपुर से डॉक्टर शौकत साहब और डॉक्टर गोरा साहब, इन तमाम लोगों की, डॉक्टर आफ्ताब नकवी साहब, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज राजस्थान के मुख्तलिफ़ ज़िलों से और जयपुर के लगभग 500 अतिब्बाए किराम ने एक बेहतरीन प्रोग्राम उनकी याद में आयोजित किया है और कई सारे बहुत बेहतर फैसले राज्य सरकार की मौजूदगी और उनकी सरपरस्ती और सहयोग से ऑर्गेनाइज करने का अनाउंसमेंट किया है। हम राजपूताना ओल्ड बॉय एसोसिएशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज इतना बेहतरीन प्रोग्राम, मुख्य अतिथि हिंदुस्तान और राजस्थान की मशहूर और मारूफ तरीन शख्सियत ज्ञान विहार सुरेश यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल चेयरमैन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़िला अध्यक्ष माननीय जनाब सुनील शर्मा जी की मुख्य अतिथि में ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे इसमें सदर की हैसियत से आमंत्रित किया था। मैं कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, लेकिन इन सब की मोहब्बत में आज इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ और मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम कई मानों में इसलिए अहम है कि आज तमाम अतिब्बाए किराम ने इकट्ठा होकर ये फ़ैसला लिया है कि अब आगे से ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन राजपूताना मेडिकल कॉलेज हमको सम्मानित करेगी, शील्ड देकर के नहीं बल्कि हकीम साहब की किताब हाज़िक़ और इफ़ादातुल मुल्क देकर के। ये एक बड़ा फ़ैसला है जो इन अतिब्बाए किराम ने अपने आप को आगे बढ़ाने और कुछ सीखने के लिए किया है। यह भी तय किया है कि आगे आने वाले दिनों में जल्द ही एक कोई स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के लिए और तिब के जानने वालों के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, जहाँ उनको कुछ तिब के नुस्खे, तिब को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी और मुल्क भर के वो तमाम लोग जो दुनिया में तिब पर बड़ा काम कर रहे हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। इस तरीके के फैसले आज इस कॉन्फ्रेंस में हुए हैं और सब ने ये तय किया है कि तिब्ब यूनानी की जो बहुत सारी अछूते पहलू हैं जिन पर अभी तक किसी वजह से काम नहीं किया गया है, उनके साथ भी काम किया जाएगा। तिब्ब यूनानी के जो तलबा हैं उनको भी जोड़ा जाएगा और जो तालिब इल्म फारिग होकर के अपनी अपनी जगहों पर तिब्ब यूनानी पर अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन सब को साथ लेकर के कुछ नए तजर्बात किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है इस लिहाज से बहुत माना खेज था। मैं डॉक्टर फरहद चौधरी, डॉक्टर मकबूल साहब, हकीम जनाब आफ्ताब नकवी साहब और तमाम लोगों का, फयाज़ मलिक साहब, मन्ना जनाब ये जो जलाल साहब, इन तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि इन्होंने सबको ऑर्गेनाइज़ करके सबको इकट्ठा करके और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हकीम साहब जिन्होंने बड़ा काम किया है दुनिया में तिब्ब यूनानी के फ़रोग़ के लिए, उनकी ज़िंदगी 60 साल की ज़रूर थी लेकिन इसी में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, जामियात और यूनिवर्सिटीज़ बना दी, बड़ा तिब का मरकज़ बना दिया दिल्ली में। वो ऐसी पहली शख्सियत थी हिंदुस्तान की जो हिंदू महासभा की प्रोग्राम की सिर्फ अध्यक्षता ही नहीं की बल्कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे और एक बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इन तमाम चीज़ों ने हकीम साहब की शख्सियत को तमाम तरह से जोड़ करके और काबिल कबूल बना दिया है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी शख्सियत के कुछ पहलुओं को अपनी ज़िंदगी में भी उजागर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर आज़म बेग, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, फाउंडर डायरेक्टर JLN ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पूर्व सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार।